हाय एवरीवन। बहुत सारे विद्यार्थियों का एक सवाल है और वो कॉमन सवाल है कि हम यदि आज से यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हमें कितना समय लगेगा सिलेबस कवर करने में और इस पूरी प्रिपरेशन के अंतर्गत यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को तैयार करने में। तो मैं आपको एक मैथमेटिकल आंकड़ा दे रहा हूं, पूरी तरह से आप लोग इस बात को मान सकते हैं कि हाँ, ये इतना समय लगता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक दिन में विद्यार्थी मात्र 5 घंटे पढ़ता हो तो उसे कितना समय लगेगा अपने पूरे सिलेबस को कवर करने में। अब मैं पूरा सिलेबस बांटते चला जा रहा हूं और आवर्स आपके सामने लिख रहा हूं और फिर आप फाइनल जोड़ करके देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम यूपीएससी में बातचीत कर रहे हैं सी सेट की। सी सेट को प्रिपेयर करने के लिए काफी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं। बेस्ट है 120 घंटे, बहुत बहुत पर्याप्त है। जीएस पेपर 1 मेंस में अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को तैयार करेंगे तो 50 घंटे लगेंगे, मेडिएवल हिस्ट्री को 40 घंटे लगेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को 80 घंटे लगेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को 20 घंटे लगते हैं, आर्ट एंड कल्चर को 60 आवर्स लगेगा, इंडियन सोसाइटी को 40 आवर्स लगेगा, फिजिकल ज्योग्राफी को 100 आवर्स लगता है, इंडियन ज्योग्राफी को 60 आवर्स लगता है, मैपिंग और ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं उन्हें 30 आवर्स लगेंगे। कुल मिलाकर जीएस पेपर 1 सीसेट को छोड़ दीजिए, जीएस पेपर 1 मेंस में लगभग 480 घंटे लगते हैं। मैं इसे मोटे तौर पर 500 घंटे मान रहा हूं। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम नोट्स बनाएंगे, इसमें हम क्लास करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है। मतलब ये एक तरीके की मान के चलिए कि आप मेरे पास क्लास करने आते तो मैं इतने घंटे में इसको रेडी करके दूंगा। अब आते जीएस पेपर 2 मेंस वाला, जिसमें पॉलिटी में हमें 200 घंटे लगते हैं, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय जैसे विषय में 40 घंटे लगते हैं, फिर गवर्नेंस जैसे विषय में भी हमें 40 घंटे लगते हैं और आईआर में हमें 60 घंटे लगते हैं। कुल मिलाकर यदि हम जीएस पेपर 2 मेंस की बातचीत करते हैं तो हमें 340 घंटे लगते हैं। मैं मोटे तौर पर 350 घंटे पकड़ लेता हूं। अब आते हैं जीएस पेपर 3 पर। यहां इकोनॉमिक्स जैसा विषय है मेंस में। ये जो इकोनॉमिक्स या जो मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ये लगभग पीटी में भी आपकी मदद उतनी ही कर लेगा, तो पीटी भी इसमें कवर हो रहा है, ये लगभग माना जाएगा। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स 200 घंटे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 60 आवर्स, इकोलॉजी एनवायरमेंट को 40 आवर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा विषय आपदा प्रबंधन 20 घंटे, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा को 50 आवर्स और जनरल साइंस, क्योंकि इसमें पीटी भी हमें कवर करना है तो 50 आवर्स हम मान के चल रहे हैं। ओवरऑल इसमें 420 घंटे का समय हमें लगेगा। लगभग 420 की जगह आप 450 घंटे भी पकड़ सकते हैं। फिर जीएस पेपर 4 जिसे हम एथिक्स कहते हैं, लगभग 100 घंटे उसमें लग जाएंगे। ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण 2 पेपर इससे मेंस के होते हैं, तो हम इसे 400 घंटे का समय देंगे। निबंध को कवर करने के लिए 50 घंटे, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी पेपर दोनों को कवर करने के लिए 50 आवर्स। रिवीजन, अगर हम बातचीत करें इस पूरी बातों का रिवीजन करना हो, क्योंकि अब आप दोहराना चाहते हैं, तो इस पूरे रिवीजन को हम 600 घंटे दे रहे हैं कि भाई 600 घंटे में आप रिवीजन कर पाएंगे। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज को आप 20,000 क्वेश्चन लगाएंगे और 100 क्वेश्चनों को 2 घंटे का टाइम अगर मैं दूं तो लगभग 100 घंटे आपको यहां देने पड़ेंगे, 100 आवर्स। और आंसर राइटिंग करेंगे तो 100 आवर्स का टाइम आपको देना पड़ेगा। और भी मान लेते हैं कि करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर को हम पकड़ लेते हैं लगभग कि 200 घंटे आप करंट अफेयर को देंगे। यदि आप इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी आवर्स को अब आप जोड़कर देख लीजिए, तो लगभग मेरे हिसाब से यह 3000 घंटों की तैयारी हो जाती है मोटे तौर पर। 3000। अब 3000 घंटों को यदि हम प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ लेते हैं तो हम 600 घंटे
600 दिनों की बात हम करते हैं कि 600 दिन तैयारी में लग जाएंगे। इन 600 दिनों में मैंने सब जोड़ दिया, आप कंसेप्ट को बनाना, नोट्स को बनाना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, सब कुछ ऑप्शनल, हर एक पहलू जोड़ दिया है। अब इन 600 दिनों में यदि हम प्रीलिम्स की परीक्षा को टारगेट करें, जैसे मान लीजिए कि आज हम इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रीलिम्स की परीक्षा हमारी अगले साल मई में होने वाली है, तो अब हम बातचीत करें तो पहले तो हमें लगभग 15 महीने पहले, प्रीलिम्स से पहले इसको कवर करने में लगेगा और उसके बाद 100 दिन हमें मिलते हैं। इसका मतलब यदि हमने 15 महीने तैयारी प्रीलिम्स से पहले कर ली तो लास्ट में 3 महीने पीटी निकलने के बाद यूपीएससी में गैप होता है, तो कुल 18 महीने हमारे प्रॉपर यूज हो जाते हैं। और फिर उसके अगले 4 से 5 महीनों में मेंस का रिजल्ट आ जाकर इंटरव्यू भी हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं 24 महीने का प्लान आपका रहेगा। इस 24 महीने में 15 महीने एक्सक्लूसिव तैयारी के होंगे, अगले 3 महीने पीटी के बाद मेंस की तैयारी के होंगे और अगले 6 महीने मेंस के बाद इंटरव्यू जब तक नहीं होगा, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, उसको मैं जोड़ रहा हूं। मतलब यदि एक अच्छा विद्यार्थी है तो वो न्यूनतम 24 महीने में फाइनल रिजल्ट दे देगा, जिसमें 1 साल या 9 महीने यूपीएससी के प्रोसेस का है और बचा हुआ जो समय है हमारे पास वह हमारे प्रिपरेशन का है। तो अंतिम बात मैं बता दूं, इन पूरे वैज्ञानिक वर्गीकरण के बाद केवल इतनी सी बात मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मिनिमम 15 महीने हमें लगते हैं। 15 महीने हमें लगते हैं मिनिमम, जिसमें हम पीटी निकलने के बाद के 3 महीने अगर जोड़ दें तो 18 महीने का प्रिपरेशन लगेगा। 600 दिनों की तैयारी की हमें जरूरत पड़ती है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा एक क्लैरिटी पिक्चर आ गया होगा कि हर विषय को कवर करने में कितना समय लगेगा। बाकी अगर कोई एक आध विषय मुझसे छूट गया हो तो मैंने उसे अतिरिक्त मिसलेनियस में पकड़ लिया है, उसका कोई तनाव मत लीजिए। आपको पिक्चर क्लियर है, इतना समय आपको देना होगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो इस समय सबसे लोएस्ट प्राइस, जी हाँ, 24,999 वाला प्राइस पुनः अवेलेबल किया गया है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24,999 वाला ये प्राइस बहुत सीमित समय के लिए पुनः उपलब्ध करा दिया गया है। यदि आप 2025-26 की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बेहतरीन मौका आपके पास है। कई सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इस समय 10 जून को फ्री का मॉक टेस्ट है, जरूर दे दीजिएगा। और ₹1 में टेस्ट सीरीज मिल रही है, 1999 में हमारा कोर्स मिल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा बैच चल रहा है जिसे आप सुबह 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा।